गुड मॉर्निंग। आज मैं प्रेजेंट हुआ हूँ एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसका टॉपिक है ओल्ड मैन विथ अ स्टिक, जो कि बहुत ही बेहतर स्टोरी है जिसे हम सभी लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हुए सरलतम तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों के अंदर जो प्रिजुडिस होता है किसी खास व्यक्ति या समूह के प्रति, उसके पहनावे, रूप, रंग, कार्य आदि के आधार पर उसमें भी स्टोरी के अंत तक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी का टॉपिक है ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, विथ अ स्टिक, छड़ी के साथ बूढ़ा आदमी। वाइल, जब, गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जाते हैं। आई हैव टू पास, मुझे, पास का मतलब होता है गुजरना, मुझे गुजरना पड़ता है। थ्रू, से, पार्क रोड, यानी पार्क वाला जो सड़क है उस सड़क से होकर के गुजरना पड़ता है। वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड्स इन द सिटी, यानी कि शहर में जितने भी सड़क हैं उन सड़कों में से सबसे ज़्यादा व्यस्त सड़क है। रनिंग थ्रू द हार्ट ऑफ द सिटी, और ये जो सड़क है ये शहर के बीचों बीच से गुजरता है, इसीलिए यहाँ पर हार्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हृदय के बीच से गुजरता है। विथ अ बसलिंग मार्केट ऑन ईदर साइड्स, इस सड़क के दोनों किनारे, बसलिंग मार्केट का मतलब होता है कोलाहल युक्त बाजार, जहाँ पर चहल पहल ज़्यादा हो उसे कहा जाता है बसलिंग मार्केट। इस सड़क के दोनों तरफ बसलिंग मार्केट है, वहाँ से होकर के ये गुजरता है। ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि ये जो गली है इस गली के दोनों किनारे पर मार्केट है और बीच से सड़क गुजरता है। नेचुरली देयर इज़ वेरी हैवी ट्रैफिक, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर हमेशा जो है कह सकते हैं जो ज़्यादा भीड़ रहती है उसे हैवी ट्रैफिक कहा गया है। ऑन इट, यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, जाम रहता है। देयर हैव बीन सेवरल इंसिडेंट्स, कई घटनाएं हैं। ऑफ मिसहैप, यानी कि दुर्घटनाओं की कई घटनाएं हैं। हियर, यहाँ की दुर्घटनाओं की कई घटनाएं हैं। एंड क्रॉसिंग द स्ट्रीट, क्रॉसिंग का मतलब हो गया पार करना, द स्ट्रीट यानी कि गली को। हैज़ बिकम क्वाइट अ हर्डल, यानी कि गली को क्रॉस करना कठिन होता है। ओनली फिट, केवल बेहतर है, के लिए, फॉर का मतलब के लिए। द वेरी अजाइल, यानी कि जो बहुत ही फुर्तीले स्वभाव के हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि वो रस वाले एरियाज में काफ़ी तीव्रतम तरीके से मूव कर जाते हैं। ओकेजनली, कभी कभी। व्हेन, जब। माई फादर हैज़ सम अपॉइंटमेंट, कभी कभी जब मेरे पिता का कहीं पर अपॉइंटमेंट होता है, यानी उन्हें कहीं जाना होता है। ही इज़ अनेबल टू ड्रॉप, तो वह असमर्थ होते हैं। ही इज़ अनेबल, वह असमर्थ होते हैं। टू ड्रॉप, छोड़ने के लिए। मी, यानी कि मुझे। एट स्कूल, मुझे स्कूल पर छोड़ने के लिए असमर्थ होते हैं। एंड, और। द नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज़, और जो दूसरा विकल्प है। कैचिंग सम पब्लिक कन्वेंस, यानी कि किसी सार्वजनिक परिवहन को पकड़ना और उसके सहारे कहाँ जाना, स्कूल जाना। आफ्टर वॉकिंग डाउन टू द क्रॉसिंग, क्रॉसिंग को पार करते हुए। ऑफ दिस स्ट्रीट, इस गली के क्रॉसिंग को पार करते हुए। एंड राजा रानी रोड, और राजा रानी रोड को पार करते हुए फिर उसके बाद पब्लिक कन्वेंस को पकड़ना होता है। दिस इज़ अ रेगुलर फीचर फॉर मी, यह रेगुलर यानी कि नियमित, फीचर, ये मेरी रेगुलर यानी कि नियमित विशेषता है। फॉर मी, एंड बाई रेगुलर, ये रोज़ का मेरा काम है और नियमित है। आई मीन, मेरा मतलब। एट लीस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक, आई मीन मेरा मतलब एट लीस्ट यानी कि सप्ताह में एक या दो बार, कम से कम सप्ताह में एक या दो बार। टू रीच द इंटरसेक्शन, चौराहे पर पहुंचने के लिए।
टू का मतलब होता है से या के, रीच का मतलब पहुंचना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है चौराहा। आई हैव टू क्रॉस द स्ट्रीट, मुझे गली को क्रॉस यानी कि पार करना होता है। फ्रॉम मतलब से, द ईस्टर्न साइड पूर्व दिशा से, टू द अपोजिट, टू द अपोजिट यानी कि इसका उल्टा, मतलब पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जाना, तो इसी को कहा गया है अपोजिट। एंड देन और तब, वेट फॉर सम कन्वेंस उसके बाद इंतज़ार करना होता है। वेट का मतलब इंतज़ार करना, फॉर सम कन्वेंस किसी परिवहन का इंतज़ार करना या किसी परिवहन के लिए इंतज़ार करना। वी इट अ बस, हो सकता है वह बस हो, और अ थ्री व्हीलर्स या कोई टेम्पो हो। ऑन वन सच मॉर्निंग, एक बार कह सकते हैं या एक सुबह कह सकते हैं, इसी प्रकार की एक सुबह जब वो बच्चा गया और इंतज़ार कर रहा था, तो उसी प्रकार एक सुबह ऐसा हुआ। एज आई स्टूड, मैं खड़ा था, वेटिंग फॉर अ ब्रेक, यहाँ पर जो स्टूड शब्द आया है ये सेकंड फॉर्म है और इसका बेस फॉर्म होता है स्टैंड, जिसका मतलब होता है खड़ा रहना या खड़ा होना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड़ा था। वेटिंग फॉर अ ब्रेक इन ट्रैफिक, यानी कि ट्रैफिक में जो भीड़ थी उस भीड़ के कम होने का इंतज़ार कर रहा था। आई ऑब्जर्व, मैंने देखा, अ वेरी ओल्ड मैन, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, वेटिंग पेशेंटली, काफ़ी धैर्य से इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज क्वाइट बेंट विथ एज, क्वाइट बेंट, बेंट का मतलब होता है झुकना, एज यानी कि वह एज के साथ साथ झुका हुआ था। एंड हैड अ स्टिक, उसके पास एक छड़ी थी। इन हिज हैंड, उसके हाथ में। फॉर सपोर्ट, सहारे के लिए। बीइंग नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े में भी वह बहुत अच्छे कपड़े में नहीं था। ही वॉज बियरिंग अ धोती, उसने एक धोती पहना था। एंड शर्ट, और कुर्ती कह सकते हैं, पहना था। बोथ इन बैड शेप, दोनों बुरी स्थिति में थे, यानी कि एक कपड़ा होता है कि प्रेस किया होता है, एक होता है धुला हुआ होता है, साफ़ सुथरा बढ़िया सा। तो जो कपड़े की वास्तविक स्थिति थी वो बेहतर नहीं थी। आई प्रिज्यूम, यहाँ पर यह मिसप्रिंट है, प्रिज्यूम्ड होना चाहिए। आई प्रिज्यूम, मैंने अनुमान किया। दैट ही वॉज फ्रॉम, कि वह था, से एन इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से वह संबंध रखता था, ऐसा मैंने अनुमान किया। किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना कुछ जाने कुछ गेस करना, वही क्या है, प्रिज्यूम्ड कहलाता है। हाउएवर, फिर भी। फाइंडिंग अ सडन ब्रेक इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में जैसे ही थोड़ा सा कमी हुई। आई डार्टेड अक्रॉस, मैं तेज़ी से पार कर गया, एक छोर से दूसरे छोर की तरफ चला गया। एंड स्टूड, और खड़ा था। वेटिंग फॉर सम कन्वेंस, और कुछ परिवहन का इंतज़ार कर रहा था या कुछ परिवहन के लिए इंतज़ार कर रहा था। टू कम माई वे, मेरे रास्ते आने का। इन द मीन वाइल, उसी दौरान, मीन वाइल का मतलब होता है उसी दौरान। आई केप्ट, ये कीप का सेकंड फॉर्म है, केप्ट। कीप का मतलब होता है रखना और केप्ट का मतलब रखा। आई केप्ट वॉचिंग द ओल्ड मैन, मैं या मैंने बूढ़े व्यक्ति पर ध्यान रखा या नज़रों को लगाए रखा। ही वॉज कंटिन्यूसली रिक्वेस्टिंग सम पासर्स बाय, वह लगातार, कंटिन्यूसली यानी कि लगातार, रिक्वेस्टिंग निवेदन कर रहा था। सम पासर्स, जो वहाँ से कुछ लोग गुजर रहे थे उसके पास से, सड़क को पार कर रहे थे, उनसे वो निवेदन कर रहा था। टू हेल्प हिम, अपनी मदद के लिए। अक्रॉस, यानी कि अपनी मदद के लिए, रोड को पार करवाने के लिए वह निवेदन कर रहा था। बट वॉज बीइंग थ्रोली इग्नोर्ड, लेकिन क्या हुआ, उसको सभी ने क्या कर दिया, सभी से उसे दरकिनार का सामना करना पड़ा या सभी ने उसको दरकिनार कर दिया। इग्नोर्ड का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना। दिस सिंपल रिक्वेस्ट ऑफ हिज, उसका साधारण निवेदन। एंड द रिएक्शन ऑफ अदर्स पिंच्ड माई बेटर इंस्टिंक्ट, उसका साधारण तरीके से निवेदन करना और लोगों का जो प्रतिक्रिया था
उसने बच्चे के बेहतर स्वभाव को पिंच कर दिया, यानी कि उद्वेलित कर दिया कह सकते हैं इसको। बट लेकिन आई केप्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था या मैं सोच रखा था, दैट विथ द स्पीड ही वुड वॉक अक्रॉस, कि तेजी के साथ वह क्या करेगा, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ जाएगा। इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू हेल्प, इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट, या मेरे लिए कठिन होगा, फॉर मी यानी कि मेरे लिए कठिन होगा, टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना मेरे लिए कठिन होगा, क्योंकि जो रास्ता था काफ़ी रश वहाँ पर हुआ करता था, यानी कि भीड़ हुआ करती थी, और ऐसे में रोड को क्रॉस करना अपने आप में एक चैलेंजिंग जो है मोमेंट था, इसलिए बच्चा डरा हुआ था। देन अ सडन थॉट स्ट्रक मी, सडन का मतलब होता है जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, यानी कि जो अचानक क्रिएट हो। देन का मतलब तब, देन यानी कि तब अचानक, स्ट्रक यानी कि झकझोर दिया, थॉट का मतलब विचार, तभी एक विचार ने झकझोर दिया, मी का मतलब मुझे। सम ट्रैफिक कांस्टेबल्स, कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल्स यानी कि ट्रैफिक के जो सिपाही होते हैं वो वर मैनिंग द इंटरसेक्शन, वह चौराहे पर मैनिंग कर रहे थे। एंड आई कुड प्रोबेबली रिक्वेस्ट वन ऑफ देम, तो जो विचार आया था उसके अंदर कि जो लोग घूम रहे हैं मैं उनसे निवेदन कर सकता हूँ, तो वही सेंटेंस है आई कुड प्रोबेबली, मैं निवेदन कर सकता हूँ संभवतः, वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक से, टू हेल्प मी, मेरी मदद के लिए, टू द नीडफुल यानी कि जो मैं दूसरे की मदद करना चाहता हूँ उसके लिए जो मुझे मदद चाहिए वो मेरी मदद के लिए मैं कह सकता हूँ। प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः। अकॉर्डिंगली, इसीलिए, आई वॉक अप टू वन ऑफ देम, इसीलिए मैं गया, वॉक अप टू वन ऑफ देम यानी एक की तरफ मैं गया। एंड पॉइंटेड आउट द ओल्ड मैन्स प्रॉब्लम, और क्या किया, पॉइंटेड आउट यानी कि जो समस्या थी बूढ़े की उसको बताया, स्पष्ट किया, किसके सामने, कांस्टेबल के सामने। ही वॉज अ ह्यूज मैन, वह एक विशाल आदमी था, विथ अ ब्रिस्टलिंग मस्टेच यानी कि बड़ी मूछों के साथ एक विशाल आदमी था। एंड आई एम सरप्राइज टुडे, आज मैं चौकन्ना हूँ या चौंक जाता हूँ। सरप्राइज यहाँ पर मैं आश्चर्यचकित भी कह सकता हूँ, आज मैं आश्चर्यचकित हूँ। दैट कि आई कुड मस्टर अप इनफ करेज, आई कुड मस्टर अप यानी कि मैं इतना हिम्मत जुटा पाया, करेज का मतलब हिम्मत होता है और इनफ का मतलब पर्याप्त और मस्टर का मतलब जुटाना, कि मैं इतना हिम्मत जुटा पाया, टू टॉक बात करने का, टू हिम उससे बात करने का, क्योंकि उसकी जो पर्सनालिटी थी काफ़ी डरावनी थी। ही वॉज अ फॉरबिडिंग फिगर, वह काफ़ी डरावने आकार का था। फॉरबिडिंग का मतलब होता है डरावना, फिगर का मतलब आकार, वह काफ़ी डरावने आकार का था। तो ऐसे में जो एक सामान्य बच्चा होता है वो डर जाता है, इसलिए वो बात नहीं करेगा। एनी हाउ किसी तरीके से, माई रिक्वेस्ट मेड हिम स्माइल, मेरे निवेदन ने क्या किया, उसे हंसा दिया यानी कि मुस्कुरा दिया। ही फर्स्ट क्लोजली ऑब्जर्व मी, उसने क्या किया, पहले मुझे बारीकी से देखा। एंड देन और तब, द ओल्ड मैन उसके बाद बूढ़े आदमी को, ही देन आस्क्ड मी उसके बाद उसने मुझसे पूछा, इफ़ वी वर रिलेटेड टू ईच अदर, तुम दोनों रिलेटेड यानी कि संबंध रखते हो एक दूसरे से, टू ईच अदर यानी कि एक दूसरे से संबंधित हो, टू विच जिसका मैंने उत्तर दिया, टू विच आई रिप्लाइड जिसका मैंने उत्तर दिया, इन द निगेटिव यानी कि मैंने नहीं में जवाब दिया। आफ्टर बाद में, पैटिंग माई बैक यानी कि पीठ को उसने क्या किया, थपथपाया। ही वॉक्ड विथ मी, वह गया मेरे साथ पैदल, टू द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की तरफ। एंड आस्क्ड द मैन हिज प्रॉब्लम, आदमी से उसकी समस्या को पूछा। टू आवर सरप्राइज ही स्टार्टेड बीपिंग, जैसे ही उसने पूछा तुरंत वो जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, वह रोने लगा। ही सेड उसने कहा, दैट ही हैड बीन वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा था। हैड बीन यहाँ पर आया हुआ है, ये पास्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, उसमें बीन यूज होता है हैड के साथ और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। वह इंतज़ार कर रहा था, यहाँ सिंस नियरली हाफ एन आवर यानी कि आधे घंटे से वह इंतज़ार कर रहा था। बट वॉज अनेबल टू क्रॉस द रोड, लेकिन वह असफल रहा रोड को यानी कि सड़क को पार करने में। इट मस्ट हैव स्टर्ड सम सेंटिमेंट्स इन द कांस्टेबल, तो जब बूढ़े ने अपनी दशा को रोते हुए बताया तो ऐसे में कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि है तो उसका हृदय द्रवित हो जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ कांस्टेबल के पास या कांस्टेबल के साथ। इट मस्ट हैव स्टर्ड सम सेंटिमेंट्स यानी कि क्या किया, कांस्टेबल के अंदर कुछ भावनाओं को हिला दिया। फॉर ही इमीडिएटली पुल्ड आउट हिज विस्टल, और इसी के लिए उसने क्या किया, तुरंत, इमीडिएटली की यानी कि तुरंत, पुल्ड आउट विस्टल, उसने अपनी सीटी को बाहर निकाला। एंड ब्ल्यू हार्ड, यहाँ पर ब्ल्यू जो शब्द है ये सेकंड फॉर्म है और इसका बेस फॉर्म होगा ब्लो, यानी कि तेजी से उसने हार्न बजाया। एट द सेम टाइम सिग्नलिंग अ स्टॉप इन द ट्रैफिक, और उसी दौरान उसने क्या किया, ट्रैफिक में रुकने का भी सिग्नल किया यानी कि संकेत दिया। द इमीडिएट रिएक्शन, ये त्वरित प्रतिक्रिया कह सकते हैं इसको, यानी कि अचानक जो प्रतिक्रिया हुआ, वॉज दैट ऑल ट्रैफिक ऑन द साइड ऑफ द रोड स्क्रीच्ड, अचानक जब इसने रोका तो जो पूरा ट्रैफिक था रोड पर वो एक तरीके से चिल्लाया। भाई जब सभी लोग ब्रेक लगाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, एक आवाज़ आएगी, तो उसी के लिए क्या इस्तेमाल हुआ, स्क्रीच्ड। टू अ हाल्ट एंड हेल्प अस टू क्रॉस द डिवाइडर इन द सेंटर, और रोकने के बाद उसने क्या किया, मदद किया। ही हेल्प अस, उसने हमारी मदद की टू क्रॉस, पार करने के लिए, द डिवाइडर इन द सेंटर, यानी कि जो डिवाइडर होता है सड़क के बीचों बीच, उसको पार करने में उसने मदद भी किया। ही देन सिग्नल्ड, उसने संकेत किया, द ट्रैफिक कमिंग द अदर वे टू स्टॉप, यानी कि जब दूसरे रोड के किनारे पर आ गया, वो डिवाइडर को क्रॉस करके रोड के दूसरे सिरे पर आ गया, तो ऐसे में वहाँ पर भी उसने संकेत किया, दूसरे छोर से जो लोग गुजर रहे थे उनको भी रुकने का संकेत किया। वी क्रॉस्ड ओवर, और इस तरीके से हम लोग पार कर गए। ही हैड आल्सो कम एलॉन्ग, वह भी आल्सो कम एलॉन्ग, एलॉन्ग का मतलब साथ कह सकते हैं, वह भी हमारे साथ आया। एंड पोलाइटली आस्क्ड, और विनम्रता से पूछा, फॉर द डेस्टिनेशन, गंतव्य के लिए पूछा, ऑफ द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़े आदमी के गंतव्य, उसे कहाँ जाना था उसके लिए पूछा। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, किसने, बूढ़े आदमी ने, दैट ही वांटेड टू गो टू सम हॉस्पिटल, वह सम एक तरीके से यहाँ नेम हो सकता है और सम का मतलब कुछ भी होता है, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल के सामने ऐड किया इसलिए ये हॉस्पिटल का नेम हो सकता है। तो उसने कहा कि वह जाना चाहता था हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल, सम हॉस्पिटल, वेयर हिज सन वाज एडमिटेड, जहाँ उसका लड़का भर्ती था, विच वाज अ बिट डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेस, जो कि बिट डिस्टेंट का मतलब होता है कुछ दूरी पर, फ्रॉम द प्लेस, जहाँ पर बूढ़ा आदमी था उससे कुछ दूरी पर हॉस्पिटल था। ऑन हियरिंग दिस, इसे सुनने के बाद, द कांस्टेबल सिग्नल, कांस्टेबल ने क्या किया, संकेत दिया, अ थ्री व्हीलर्स, एक तीन पहिया गाड़ी को, टू स्टॉप, रुकने का, एंड आस्क्ड, और पूछा, द ड्राइवर टू ड्रॉप बोथ ऑफ अस, हम दोनों को छोड़ने के लिए पूछा, एट आवर डेस्टिनेशंस, हमारे गंतव्यों तक, एंड सरप्राइज ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज ऑफ सरप्राइजेस। तो ऐसे में अभी तक बच्चे को सब कुछ जो कुछ हो रहा था वो हैबिचुअल नहीं था इन चीज़ों का, उसके अंदर जो एक धारणा बनी थी कि पुलिस की जो वर्दी में होते हैं अक्सर गलत ही करते हैं, ऐसा
स्टोरी को पढ़ने से आपको लगा होगा। तो बच्चा जब उसने गाड़ी को रोका तो वह चौंक गया, यानी कि सरप्राइज ऑफ सरप्राइजेज, आश्चर्यों में भी आश्चर्य हुआ। ही इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, ही इवन पेड द ड्राइवर सम मनी, उसने क्या किया, टेम्पो का जो चालक था उसको कुछ पैसे भी दिए। फॉर द एफर्ट, यानी कि उसकी इस कोशिश के लिए बच्चे को सरप्राइज महसूस हुआ, यानी कि आश्चर्यों में भी आश्चर्य उसे लगा। एफर्ट का मतलब होता है कोशिश। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर कह सकते हैं इसको, ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर। इट इम्प्रूव्ड माई डिग्रेडेड नोशन, यानी कि जो मेरे अंदर एक तुच्छ धारणा थी, बेकार धारणा थी, ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मनुष्य के मूल्यों को लेकर के जो मेरे अंदर एक बुरी धारणा थी, उसको क्या किया, इस पूरे इंसिडेंट ने सुधार दिया। एंड फॉर वंस आई वॉज इम्प्रेस्ड, एक बार के लिए तो मैं इम्प्रेस्ड हो गया, यानी कि उसके इस एक्टिविटी के कारण। टू लर्न, सीखने के लिए। दैट आवर पुलिस फोर्स डज हैव बेटर ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमारे पुलिस बल के पास अच्छे आदमी हैं। बेटर का मतलब अच्छा होता है या बेहतर। इट आल्सो टॉट मी नॉट टू जज पर्सन्स फ्रॉम अपीयरेंसेस। इट आल्सो टॉट मी, इसने सिखाया मुझे, नॉट टू जज, किसी को जज नहीं करना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को, पर्सन्स का मतलब व्यक्तियों को जज नहीं करना चाहिए। फ्रॉम अपीयरेंसेज, यानी कि दिखावे से जज नहीं करना चाहिए, यह चीज़ भी बच्चे को सिखाया। दे कैन बी रियली डिसेप्टिव, दे कैन बी, वे कैन बी, हो सकते हैं वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, डिसेप्टिव भ्रामक हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी आपने ध्यान से देखा। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने ये सीखा कि कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर जो एक बुरी धारणा थी मानव के मूल्यों को लेकर के, और ख़ास करके वर्दी के प्रति जो उसका नज़रिया था, जब कांस्टेबल ने इन लोगों की हेल्प की तो इससे इसके अंदर जो धारणा पनप रही थी उसमें बदलाव हुआ, और यहाँ तक कि बच्चा इसके बारे में और अधिक जानने के लिए भी इच्छुक हुआ। तो ठीक ऐसे ही हमारे लाइफ में जब होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति हमारे साथ यदि गलत करता है तो ऐसे में लगता है कि उसके जैसा दिखने वाला और भी कोई होगा तो वह भी गलत कर सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मुझे उम्मीद है इस स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। ऐसे ही सीखते रहिए। साथ ही यदि अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वे भी कुछ सीख सकें। धन्यवाद।